हेलो दोस्तों, हाइड्रोजन बम और परमाणु बम की क्षमता क्या होती है, इसकी ताकत क्या होती है, हाइड्रोजन बम और परमाणु बम में डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग फुल्ली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं हाइड्रोजन बम की और परमाणु बम की। तो हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित परमाणु बम से 1000 गुना ताकतवर होता है। कितना गुना? 1000 गुना ताकतवर होता है यह किसी परमाणु बम से। दोनों में ऐसी ताकत होती है कि नस्लों तक को मिटा देने की क्षमता होती है, यानी इसके रास्ते में आने वाले छोटे से छोटा जीव हो चाहे बड़े से बड़ा जीव हो, सबका सर्वनाश तय है। इसका उदाहरण हिरोशिमा व नागासाकी में 6 अगस्त 9 अगस्त 1945 को अमेरिका द्वारा किया गया अटैक जो है, इसका जीता जागता प्रमाण है। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें लाखों लोग की ऐसे ही मौत हो गई थी, क्षणिक एकदम। ठीक है, अंतर की बात करें, डिफरेंस की बात करें तो ताकत और विस्फोट का है। इसमें डिफरेंस जो है वो क्या है? ताकत और विस्फोट का। बात करें हाइड्रोजन बम को तैयार करना जटिल होता है। हाइड्रोजन बम जो होता है उसको तैयार करना जटिल होता है। हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन पर बेस्ड होता है, जबकि एक परमाणु बम जो होता है वो विखंडन पर बेस्ड होता है। लेकिन हाइड्रोजन बम जो होता है स्पेशली जो है विखंडन बेस्ड नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। दोस्तों ये बात जरूर याद रखिएगा कि नाभिकीय संलयन तो जरूर होता है, बट इसमें सर्वप्रथम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन होता है, उसके फलस्वरूप जो है नाभिकीय संलयन होता है। जबकि परमाणु बम में ऐसा देखने को नहीं मिलता है, सिर्फ नाभिकीय विखंडन बेस्ड होता है यह। ठीक है, और दोनों में ही रेडियोधर्मी विकिरण विस्फोट उष्मा अत्यधिक व्यापक रूप से निकलता है, जबकि परमाणु बम में सिर्फ रेडियोधर्मी और विकिरण होता है, यह उष्मा का संचार होता है। ये चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन इसी का बड़ी मात्रा में जो है वो हाइड्रोजन बम से होता है। हाइड्रोजन बम की बात करें तो इससे जो है अत्यधिक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जबकि इससे थोड़ा कम जो है वो परमाणु बम से होता है। हल्के परमाणु नाभिक से इसका निर्माण होता है, जैसे ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जो है, इससे जो है हाइड्रोजन बम का निर्माण होता है। जबकि परमाणु बम का निर्माण यूरेनियम और प्लूटोनियम से होता है, जबकि ये भारी परमाणु नाभिक होते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो हाइड्रोजन बम होते हैं वो ड्यूटेरियम और ट्रिटियम से निर्माण होता है, जबकि एक परमाणु बम का यूरेनियम और प्लूटोनियम से इसका निर्माण होता है। आगे बात करते हैं तो जटिलता बनाने के लिए जो होता है इसमें हाइड्रोजन बम में प्रारंभिक परमाणु विखंडन होता है। इसमें विस्फोट के फलस्वरूप जो है इसमें नाभिकीय संलयन प्रतिक्रिया शुरू होती है, इसलिए यह एक जटिल प्रोसेस से बनाया जाता है। ठीक, दोनों में मुख्य अंतर ताकत व विस्फोट प्रक्रिया का विशेषकर यही होता है। ताकत व विस्फोट प्रक्रिया मुख्य रूप से डिफरेंस यही है। हाइड्रोजन बम एक बड़े विस्फोट का कारण बनते हैं, चूंकि शॉक वेव्स, ब्लास्ट, हीट और रेडिएशन सभी की पहुंच परमाणु बम से बहुत ज्यादा होती है। क्या क्या? शॉक वेव्स, ब्लास्ट, हीट, रेडिएशन, ये सभी चीजें एक परमाणु बम से बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न करता है हाइड्रोजन बम। लाखों लोगों की जान एक झटके में खत्म हो जाती है। आप लोगों ने इसका प्रमाण नागासाकी में देखा था, 6 अगस्त 9 अगस्त 1945, हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा पर जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, जबकि नागासाकी पे जो बम गिराया गया था उसका नाम फैंट मैन था। क्या नाम था? फैंट मैन था। परमाणु बम के जनक की बात करें स्पेशली तो ओपेनहाइमर है। इसका पहला परीक्षण इन्होंने ही किया था, 16 जुलाई 1945 को इसका परीक्षण किया गया था ओपेनहाइमर के द्वारा, इसीलिए परमाणु बम के जनक के रूप में जानते हैं। जबकि परमाणु विखंडन के जनक के रूप में, विखंडन के खोजकर्ता के रूप में हम लोग ऑटो हान को जानते हैं, जो 1938 में इन्होंने इसकी खोज की थी। सन 1938 में परमाणु विखंडन के खोजकर्ता माने जाते हैं ऑटो हान। ठीक है, एडवर्ड टेलर की बात करें तो 1 नवंबर 1952 के दिन इन्होंने हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया था। किसने किया था? एडवर्ड टेलर। इसीलिए हाइड्रोजन बम के जनक के रूप में एडवर्ड टेलर को हम लोग जानते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से यह हाइड्रोजन बम व परमाणु बम का टॉपिक क्लियर होता है। तो दोस्तों ये टॉपिक आपको कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके आप लोग बताएं कि ये टॉपिक कैसा लगा, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए इसको भी कमेंट करके आप बताइए, ताकि वो वीडियो मैं आपके सामने जल्द से जल्द उपस्थित कर सकूं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।